ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में काले जादू का साया है। तुम जिस तरीके से परेशान हो, जिस तरीके से तुम इधर उधर भटक रहे हो, तुम्हारे घर पर इतना बड़ा तंत्र मंत्र बड़ा है कि तुम उससे बच नहीं पा रहे हो। और यदि बचाना चाहते हो तो आज इस संदेश को पूरी तरीके से सुन लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और तुम्हारे घर में काले जादू का वह करवाया है। तुम इस तरीके से यदि अनजान बने बैठे रहे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और तुम्हारे घर में ऐसी तबाही आएगी कि तुम सोच नहीं सकोगे, क्योंकि यह जो तुम्हें बताया जा रहा है ये कोई अलग तरीके से नहीं है। जो भी बताया जा रहा है तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी तरीके से महादेव जी ने ऐसा सच निकला है जो भी तुम्हारे साथ सच में व्यतीत हो रहा है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत ना रह करके इस पर अपना ध्यान दो, क्योंकि बहुत दिन से तुम निश्चिंत बैठे हो। इस पर ध्यान ले जाओगे तो तुम बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे और अपने परिवार की समस्याओं और उलझन से दूर है जाओगे, क्योंकि तुम इस तरीके से बर्बादी की ओर पहुंचने वाले हो कि वहां से तुम्हारा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज यदि तुम्हें महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो इसे स्वीकार कर लो और अच्छे तरीके से इसे अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि महादेव जी जो भी बताते वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ बताते हैं। आज तुमने इस बात को मानकर यह साबित कर दिया है कि तुम मेरे महादेव जी के भक्त हो। इसीलिए आज इस संदेश को तुम सुनना प्रारंभ कर रहे हो और अंत तक सुनते चले जाओगे, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत लाभ होने वाला है। बार बार तुम्हारे शत्रुओं का प्रहार, बार बार तुम्हारे शत्रुओं का शत्र तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोटिल कर रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इस तरीके से तुम्हें चोट पहुंचा रहा है कि तुम सोच नहीं सकते है। मैं तो आज तुम्हें यही बता रहा हूं कि अपने महादेव जी का यदि तुमने साथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाहे जितना बड़ा काला जादू, चाहे जितना बड़ा तंत्र मंत्र बड़ा हो, सब कट जाएगा, सब दूर हो जाएगा, क्योंकि महादेव जी के हाथ में सब कुछ है। महादेव जी के अधीन में सब कुछ है। वही इसके गुरु है और वही इसके स्वामी है। जो तंत्र मंत्र है वह सब प्रभु के अधीन में है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पूरी तरीके से सुनते चले जाइए और अपने जीव का उद्धार कर लीजिए, अपने जीवन को समस्याओं से बचा लीजिए। इस संदेश को अंत तक सुनकर अपना प्रमाण अवश्य दीजिएगा। अंत में जाकर के कमेंट जरूर लिख देना। तो कमेंट है 888, मेरा भाग साले, अंक जाकर के अंत में टाइप कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने 888 अंक टाइप किया है और मेरी स्वीकृति को प्रदा कराया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें पूरे विस्तार पूर्वक से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे घर पर तुम्हारा शत्रु ने कुछ ऐसे तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारे घर में इतना बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है कि तुम्हारा जीवन एकदम से बर्बादी की तरफ जा रहा है। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो या सोच नहीं पा रहे हो कि मेरे बंद हो गए हैं सर, व्यवसाय सारा कार्य बंद हो गया है, मैं बहुत ज्यादा ताव में डूबा हुआ हूं, मैं क्या करूं, अब किसके पास जाऊं और किसी से समाधान ढूंढूं। इस प्रकार की बातें तुम अपने मन में सोच रहे हो, परंतु तुमने आज तक अपने महादेव जी को स्मरण नहीं किया। लेकिन तुम अपने महादेव जी को स्मरण कर लेते तो आज स्थिति तुम्हारी बिल्कुल भी ना पहुंचती, क्योंकि जैसी स्थिति आज तुम्हारी है, जब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो, तभी उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते। और यदि तुम इसके बाद में पहले विचार कर लो कि महादेव जी मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, चाहे जैसा भी समय आ जाए, यदि तुम भूल सकते हो, परंतु महादेव जी तुम्हारे नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वे सदैव अपने बच्चों का स्मरण करते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं कि मेरे भक्तों को कभी भी कोई चिंता ना होने पाए, कभी भी कोई कष्ट ना होने पाए। आज यदि तुम याद कर लेते तो तुम्हारे साथ जाना होता, तो मुझे नहीं याद कर रहे थे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ आया हूं, तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुम्हें यह बताने के लिए और तुम्हें उसे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, उसे समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। दिन में तुम फंसे पड़े हो। क्या तुम ही समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो? क्या तुम एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो? क्या अपने परिवार को खुशहाल चाहते हो? यदि खुशहाल चाहते हैं
तो अपने प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़ो और मेरे मंत्र का जाप करते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रखते रहना। इसका जब तुम्हारा निरंतर चलते रहना चाहिए। जहां पर रहो वहां पर मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं जानता, इसीलिए मैं परेशानी और मजबूत समझकर तुम्हारे सामने आ गया हूं। तुम्हारे जीवन का मूल वृतांत, और मूल वृतांत आज इसे तुम अनजान नहीं रहोगे। आज मैं सारी पोल खोल के रख दूंगा। मेरे बच्चे, जो सच है वह सच ही रहेगा, और जो झूठ है वह झूठ ही रहेगा। इसका प्रमाण तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है। अपने आप की नजर के सामने निकाल करके आ जाता है। स्वयं उसे आदमी फर्क रहता है कि क्या है सत्य, क्या है सत्य। इसलिए तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। बस अपने ईमानदारी और अपनी श्रद्धा से आगे की ओर कार्य में लग्न रहना है, क्योंकि मेरा जो भी संविधान है वह तुम पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हो, और ना ही तो उसे पर कोई ध्यान दे पा रहे हो। आज की जो स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसे पर तुम बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो। मेरे बच्चे, विचार करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, कोई लाभ नहीं निकलने वाला है, कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। जो भी होने वाला है वह कम करने से होने वाला है। कम यदि तुम करोगे तो ही तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा, अन्यथा तुम इसी प्रकार से रोटी भी लगाते नजर आओगे। तुम्हारा कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा। कार्य को अच्छे तरीके से जो व्यक्ति करता है उसी का सदैव लाभ होता है, जो बुरे ढंग से करता है उसी की हानि होती है। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं मेरे बच्चे। इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो हमारे संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नम शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माता काली, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी टाइम कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी देवी स्वरूप नाम को तायब करोगे वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हें उसे चीज से अवगत करा देगी। जो समस्याओं का निवारण है वह तुम्हारा इसी में है। यदि तुम इसे पूरी तरीके से जान गए और मान गए तो ही तुम्हारा निवारण निश्चित है, अन्यथा तुम अपने तरीके से जियोगे और फिर तुम्हारे साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आज तो मेरे लिए इस प्रकार से कार्य कर देते हो तो तुम्हारा कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि मैं महादेव हूं और महादेव जी के वचन कभी भी सत्य नहीं होते हैं, और ना ही महादेव जी कभी किसी के साथ कोई धोखा वाला कार्य करते हैं। जो भी करते हैं वह कलाकार करते हैं, और जो सटीक होता है वही कार्य तुम्हें बतलाया जाता है। बिल्कुल निश्चित हो जाओ और अब आगे का कार्य पूरी तरह तरीके से करना प्रारंभ कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जा मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे शख्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति जैसा दिखा देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा हो है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो वहां टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को ने दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे की तुम सभी को ने दिल समझते हो? यह सच है तो लायक करके दावा करो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम है ब्राउन।
रह अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पत्तियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत ही देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला है। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो वहां टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा, तो बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जोड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? अब बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे इसे जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है, किंतु खूब बात भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाठ और अब भी काम आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ हो। हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है? इसे करके चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पाप पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी, ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो रास उसने छुपा कर रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही दूर व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और सी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में सूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावार हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की आशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यहां अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को कुछ समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनस्त वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार फिर भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। फिर से ऐसी कोशिश करेगा।
और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को डोट अपना जवाब भेजना है। तुम ही उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तुम मुझे गुरु बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वह व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर पर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूट एक और उसे सच्चाई का एहसास, उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे। उसने कीटों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे मेरे बच्चे। जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वहां हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यह मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच क्या तुम्हारे साथ कभी जीन में ऐसा हुआ है? यदि हां तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही। वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वह एक कटीली वृक्ष की पत्नी पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जाल में विषव मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तु जहरीली। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी मां वहां पहुंच जाती है और उसका टीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और मां पर क्रोध करता है, पर मां उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है। उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी मां उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब मौका कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया, जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उसका के लिए स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैश से पकड़ सकते। ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ धारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो। स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य। तुम्हारे, मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। दोहा टाइप करके मुझे बता। मैं सब देख रहा हूं। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जोड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा।
तुम्हारा मार्ग आध्यात्म है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उस निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है। सुबह सफल होता चला जा रहा है, किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से उन्हें अभी बाकी है। उन्हें पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाठ और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ का हो है। प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बल दें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है? तो इसे करके चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा कर रखा, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराश आबाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मेरे बच्चे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे शख्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो वहां टाइप करके मुझे बता, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेवे समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे की? तुम सभी को ने दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम है, हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचे दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ
कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है, कौन शत्रु, यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितेश बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं, अति जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से सदा तब से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब थोड़ा भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियां तुम्हारी आने वाला सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलती रहती है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व के लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक। न क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने, आत्म मंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा, जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्षण दिखाई देने लगेगा। उसके और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वहां हो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो, एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हार थे तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं आता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ा। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ। अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। नहीं, कल का इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी को मानते हो तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लायक मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही लाखों में से एक, इसी कारण तुम सबसे अलग। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। कितना प्रसन्न है, यह तो संभव व्यक्ति ही जाए, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जाए। जो दिखाई दे वही सच हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्या हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम हैं तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं। अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य में धैर्य रखो। मेरे बच्चे, इतना चिंता ना सही,
समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की। तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक जताना ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इन हंसता सबके साथ है, रोहतक केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते। मेरे बच्चे, किसी से मोहर इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और ना भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना देख सको। जिस पद पर ईश्वर को छोड़ कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, 555 अंक लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह तरह सुंदर दिखाई देती। इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह, हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूं। एक ऐसा समय तुम्हारी वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ उससे कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक ऐसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल, और वह किसी घटना से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूं वह अवश्य ही सही हो, और वही मैं करती हूं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला, और तुम्हें का स्मरण रखना, तुम किसी नए कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने और तुम्हारी इकट्ठी की कोई शक्ति तुम्हारी इस काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी ईमेल पर पहुंचते पहुंचते रहे जाओ, जबकि तुमने बहुत परिश्रम, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम। और तीसरी, यह कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है, वह तुम्हारा संगी साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसलिए तुम थोड़ा सावधान, क्योंकि तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी तना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरे शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने इर्द गिर्द रखना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाला हर घटना से बच जाओगे। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ पल के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरी मां की कृपा से जो होगा वह पूरे तरीके से सही होगा। उसमें कोई भी ऐसा योगदान और कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होंगे। जो तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। कभी महादेव जी का वचन कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। यदि उन्होंने कहा है तो वह पूर्ण आवश्यक होता है। लोग इस पर तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का जाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे प्रभु महादेव जी चलते हैं। अगला संदेश तुम्हारे लिए फिर लेकर के आ। तब तक मेरा इंतजार और प्रतीक्षा करना, और वीडियो को जहां तक हो सके तो शेयर जरूर कर देना, और चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए आपका प्रस्तुतिकरण करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, जय श्री राधे कृष्णा।